नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज रूसी वजीर आजम से मुलाकात। न्यूक्लियाई दिफा तिजारती उमूर पर बातचीत का इम्कान। नक्सलिज्म को शिकस्त देने के लिए हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर संजीदा अमलावरी की जरूरत। महिला कांग्रेस के इजलास से सोनिया गांधी का खिताब। पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा। चिदंबरम से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर दाखिला को ए राजा के साथ जेल में होना चाहिए। नितिन गडकरी का बयान। विप की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण का इंतबाह। बेहतर समाज की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल। नए चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहने पुलिस को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना आवाम से नहीं पार्टी से मोहब्बत है। केटीआर का इल्जाम। इराक में अमेरिकी फौजी ऑपरेशन का इख्तिताम। बगदाद में अमेरिकी परचम उतार दिया गया। और कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हलाकत जंगी जराइम का नतीजा हो सकती है। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर का बयान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी मरकजी वजीर दाखिला पी चिदंबरम से इस्तीफे के मुतालबे पर अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज इजलास जैसे ही शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान अखबार की खबर का हवाला देते हुए चिदंबरम पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया और उनसे फौरी मुस्तफी हो जाने का मुतालबा किया। लोकसभा में कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अपोजिशन अरकान ऐवान की वस में पहुंच गए और चिदंबरम से इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। राज्यसभा में भी इसी तरह का शोरगुल देखा गया, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले दोपहर और फिर पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से चिदंबरम या फिर वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से इस मसले पर बयान देने का भी मुतालबा किया गया। बीजेपी ने ऐलान किया है कि जब तक वजीर दाखिला इस्तीफा नहीं देंगे, ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने कहा कि वजारत कानून इस मामले की तहकीकात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रूस के 3 रोजा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं, आज अपने रूसी हम मनसब दिमित्री मेडवेडेव से मुलाकात करेंगे। दोनों कायदीन के दरमियान न्यूक्लियाई हर्जाना, तिजारत और दिफाई उमूर पर बातचीत का इम्कान है। मॉस्को पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यूक्लियर शोबे में हिंदुस्तान और रूस के दरमियान ताउन जारी रहेगा और हम अपने वादे पर पाबंद रहेंगे। सदर कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने देही इलाकों में माविस सरगर्मियों को शिकस्त देने के लिए देही तरक्याती प्रोग्रामों पर संजीदा अमलावरी पर जोर दिया है। दिल्ली में कुल-हिंद महिला कांग्रेस के इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कई अजला जहां पर कबायलियों की तादाद ज्यादा है, माविस्टों की सरगर्मियों से उन्हें दूर रखने के लिए देही तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलावरी जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर हम इस मकसद में कामयाब रहे तो वो अफराद जो तशद्दुद से जुड़े हुए हैं उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अपनी तकरीब में पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो यूपीए हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाएं और उन्हें फलाह बहबूद के प्रोग्रामों से मुताल्लिक शऊर बेदार करें। जहां आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है, वहां या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या इंसर्जेंसी है। हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करके ही इन्हें पराजित कर सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का ही
ये मौलिक और संवैधानिक दायित्व है कि मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को साबिक वजीर मवासलात ए राजा के साथ तिहाड़ जेल में होना चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में चिदम्बरम के रोल की तहकीकात होनी चाहिए और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक मुलजिम के नाम को FIR से निकाले जाने की हिदायत पर चिदम्बरम को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। गडकरी ने कहा कि चिदम्बरम की पार्लियामेंट में जगह नहीं बल्कि जेल में है। होती है कि राजा जिसके लिए जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार 2G स्पेक्ट्रम में जो कुछ हुआ उसके लिए चिदम्बरम जिम्मेदार है। उसके बाद में और एक जो कल प्रकरण है वो भी गंभीर है। चिदम्बर जी की जगह पार्लियामेंट में नहीं, होम मिनिस्ट्री में नहीं तो तिहाड़ में राजा के बाजू में उनकी जगह है और उन्होंने तुरंत रिजाइन करना चाहिए। लोग उसी समय उस पर विश्वास रखेंगे अगर कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम जी को उनके पद से निकाल देगी और उसमें कार्रवाई करेगी। बेहतर समाज की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल होता है। डीजीपी ऑफिस में पुलिस मीट से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में पुलिस को कई चैलेंजेस का सामना है क्योंकि मौजूदा दौर में सफेदपोश और साइबर जराइम का भी इजाफा हुआ है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस की जिम्मेदारियों में काफी इजाफा हुआ है और पुलिस को असली तरीकों से जराइम से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने भी नक्सलिज्म को एक चैलेंज करार दिया है और इस चैलेंज से निपटने के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश पुलिस की मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई सितारिश पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 108 एम्बुलेंस खिदमात ने अवाम का भरोसा हासिल किया है उसी तरह पुलिस भी अवाम का भरोसा हासिल कर रही है। The pride involved and the dignity involved in khaki dress, I have been admiring it from my childhood. The respect towards the police and the dignity and respect and the proud moment when all of you have become police officers. I think all your families and you must have been aiming for it. And that's a very proud moment for a family when someone gets into the police. Try to detect a crime after it is over. Try to see that the criminal goes to the court and try to see that he is punished. That is where the old policing was. Today policing has crossed all borders, all cyber crimes have come in, white collar crimes have come in, international terrorism has come in, Naxalism has come in, and above all, I think agitations have come in, where we will have to have a different strategy for each of these things. So policing, the old police and the new police, the difference is you will have सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि जल्द ही विप की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान असम्बली को नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अरकान कौंसिल के खिलाफ ही 3 या 4 रोज में कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ शख्सी मफाद के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। उन्होंने जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का भी इशारा दिया। बी सत्यनारायण ने उनके और चीफ मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम नहीं होगा और नतायज के बाद हम इसका तफसीली जायजा लेंगे। विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की किसान यात्रा को सियासी मकासद पर मुबनी करार दिया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि जिले सदूर के इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे और चिरंजीवी को भी जल्द ही पार्टी में मौजू ओहदा दिया जाएगा। उधर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कारकुनों से ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार रहने पर जोर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने आज ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में महबूबनगर जिले के अलावा नागर कर्नूल के पार्टी कायदीन के साथ एक अहम इजलास तलब करते हुए ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक महबूबनगर से पी चंद्रशेखर राव और कलबापुर से जगदीश्वर राव के नामों को पार्टी उम्मीदवारों की हैसियत से खतियत दिए जाने का इम्कान है।
नागर कर्नूल से भी शरद गौर को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान SC/ST के मसाइल की समाअत के लिए यौम शिकायत का ऐलान करना तारीखी फैसला है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शैलजानात ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने SC/ST सब प्लान में हो रही बेकायदियों की तहकीकात का जो तयख्खुन दिया है वो खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि निम्स दवाखाने में तकर्रुरात में भी बेकायदियों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर गवर्नर विप कोंडा मुरली भी मौजूद थे। No doubt, don't keep any doubt on these things. మీరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కిరణ్ నాకు బాగా గుర్తుంది. నేనేం చెప్పాను, యాక్టివ్ చర్చలో ఉంది, మంచి ప్యాకేజ్ ఖచ్చితంగా నేనే ఇస్తాను మాట్లాడాను. నేనే ఏది కూడా सदर तेलुगु देशम को तेलंगाना अवाम की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है। मीडिया से बात करते हुए TRS के रुकन असेंबली KT रामाराव ने ये रिमार्क किया। उन्होंने सदर तेलुगु देशम की रैतू पोरुबाटा को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानियों को भी सदर तेलुगु देशम ने नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर शख्स को ये हक है कि वो चंद्रबाबू नायडू का गिरबान पकड़कर उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है। KTR ने कहा कि पार्टी अवाम के लिए होनी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू सिर्फ तेलंगाना अवाम को अब तक धोखा देते आ रहे हैं। చంద్రబాబు నాయుడిని ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, పార్టీలు ప్రజల కోసం తప్ప ప్రజలు పార్టీల కోసం కాదు. నీ పార్టీని బ్రతికించుకోవడానికి ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తా అంటే, తెలంగాణ ప్రజల ప్రాణాలు తోడేస్తా అంటే చూస్తా ఊరుకోవడానికి ప్రజలు నీలాగా మోసగాళ్ళు కాదు, నీలాగా కపటం ఉన్న వాళ్ళు కాదు. ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి నిన్ను నిలదీసే హక్కు ఉన్నది. తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు చంద్రబాబు నాయుడును నిలదీసి అవసరమైతే గల్లబట్టి అడిగే హక్కు కూడా ఉన్నది. నువ్వు ఇచ్చిన మాట ఏంది, నువ్వు చెప్పిన మాట ఏంది, నీకు ఓట్లేసింది ఎవరు? बीजेपी ने बुनकरों के लिए मख्तस करदा फंड्स पर हुकूमत से व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। इंदिरा पार्क पर बुनकरों के मसाइल पर 3 रोजा हड़ताल से खिताब करते हुए पार्टी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने रियासती व मरकजी हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में बुनकर मसाइल से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं जबकि हुकूमत ख्वाब गफलत से दो चार है। किशन रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी बुनकरों के मसाइल पर गौर नहीं किया गया, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत बुनकरों के मसाइल पर सिर्फ जबानी दावे कर रही है। సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయడం మీద నేను సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు జెండా పైన రాట్నం గుర్తు. కానీ ఈరోజు రాట్నాన్ని మర్చిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని అవుతా ఉన్నాను. तेलुगु देशम ने साक्षी इंतजामिया के खिलाफ भी CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि साक्षी की बुनियाद ही बदनवानियों पर डाली गई थी और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सरमाकारों के ज़रिए सर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू को कई मामलों से जोड़ा जा रहा है तो साक्षी इंतजामिया के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। तिरुपति में वाईएसआर पार्टी लीडर बी करुणाकर रेड्डी चिरंजीवी की नशिस्त पर आंख लगाए बैठे हैं। जराये के मुताबिक अगर चिरंजीवी को मरकजी काबीना में जगह मिलती है तो उन्हें तिरुपति की भी नशिस्त से इस्तीफा देना पड़ेगा और वाईएसआर पार्टी इस नशिस्त से मुकाबले के लिए अभी से सरगर्मियों का आगाज कर चुकी है। बी करुणाकर रेड्डी ने बताया कि चिरंजीवी ने इस हल्के के अवाम के लिए कुछ नहीं किया है और यहाँ के अवाम चिरंजीवी से छुटकारा चाहते हैं। चेन्नई में IT पार्क में बम रखने की इत्तला से सनसनी फैल गई। IT पार्क में टाटा कंसल्टेंसी का तरबियती मरकज बताया गया है। आज सुबह टेलीफोन कॉल के जरिए बम हमले की इत्तला पर पुलिस ने हरकत में आते हुए IT पार्क से सैकड़ों मुलाजमीन का तखलिया करा दिया। पुलिस फोन कॉल की तहकीकात कर रही है। मगरबी बंगाल में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 160 तक पहुंच गई है। परगना जिले में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब शराब के पीने से ये अमवात वाक़ हुई थी। इस दौरान शराब की फरोख्तगी के जिम्मेदार खोरा बादशाह की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि खोरा बादशाह शराब को तैयार करके जिले में फरोख्त किया करता था। मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से महलूकीन के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है।
मरकजी हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े और बावकार सिविलियन अवार्ड भारत रत्न की अहलियत के कवायद में तरमीम की है। इस तरमीम से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न अवार्ड के लिए अहल होने का इम्कान है। तरमीम शुदा कवायद के मुताबिक किसी भी शोबे में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करने और जिद्दोजहद करने वालों को इस बावकार एजाज के लिए अहल करार दिया गया है। वाज़ेह है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मुतालबा किया जाता रहा है। 2008 में सचिन को मुल्क के दूसरे आला सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया था। भारत रत्न के लिए 1955 में वज़ा किए गए दायरेकार में सिर्फ आर्ट्स, अदब और साइंस के अलावा अवामी खिदमात में नुमाया कारकर्दगी करने वालों के नामों को शामिल किया गया था। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अजय माकन ने बताया कि इस नए तरमीम से खिलाड़ियों के भी भारत रत्न पाने के लिए राह हमवार हो गई है। मुल्क के खिलाड़ियों की फहरिस्त में इस अवार्ड के लिए हॉकी के जादुई खिलाड़ी ध्यानचंद का नाम भी लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सूद की शरहों में इजाफा न करने का ऐलान किया है। जुमे को क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के मौके पर आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स में भी कमी का इशारा दिया है। आरबीआई के मुताबिक इफरात ज़र पर भी नजर रखी जा रही है। अनंतपुर में अराजी तनाजे की यकसुई के लिए किसान से रिश्वत तलब करने वाले सर्कल इंस्पेक्टर को महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक शरफुद्दीन नामी सर्कल इंस्पेक्टर ने अराजी तनाजे की यकसुई के लिए किसान कृष्णमूर्ति से 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। कृष्णमूर्ति ने इसकी इत्तला एसीबी को दी। आज एसीबी के अहदेदारों ने शरफुद्दीन को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। आइसलैंड मगरबी यूरोप का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने फलस्तीनियों की आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है। आइसलैंड की हुकूमत ने जुमेरात को दारुल हुकूमत में अपनी वेबसाइट पर यह ऐलान किया कि फलस्तीन को खुदमुख्तार रियासत तस्लीम किए जाने के सिलसिले में यह करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। 63 वोटों में से 38 अरकान पार्लियामेंट ने इस करारदाद की हिमायत की। वो एक ऐसी खुदमुख्तार फलस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करते हैं जिसकी सरहदें 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग से पहले की कौमी सरहदों के मुताबिक हो। फ्रांस की एक अदालत ने एक तारीखी फैसले में साबिक सदर जैक शिराक को 2 साल की मुअत्तल सज़ाए क़ैद का हुक्म सुनाया है। अदालत के मुताबिक साबिक सदर के खिलाफ ये इल्ज़ामात साबित हो गए थे कि उन्होंने अवामी फंड्स में धोखाधड़ी करके रकम को गैर कानूनी तौर पर अपनी क़दामत पसंद जमात को फराहम किए थे, जबकि वो उस वक्त सरबराह भी नहीं थे। शिराक को सुनाई गई सज़ाए क़ैद मुअत्तल शुदा है, इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो दूसरी आलमी जंग के बाद से फ्रांस के पहले ऐसे साबिक सदर हैं जिन्हें अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इराक में 9 साला जंग के बाद अमरीकी फौजी ऑपरेशन के खात्मे पर जुमेरात को बगदाद में रस्मी तौर पर अमरीका का परचम उतार लिया गया। इस जंग के दौरान लगभग 4000 अमरीकी और 1000 से ज्यादा इराकी हलाक हुए हैं। इराक जंग पर अमरीका के तकरीबन $10 खरब खर्च हुए थे। इराक में तैनात 5500 अमरीकी फौज इराक के सिक्योरिटी इंतजाम इराकी हुक्काम के हवाले करके वहां से जा चुके हैं। इराक में 4000 अमरीकी फौजी रह गए हैं जो चंद रोज में अमरीका वापस हो जाएंगे। इराक में रह गए अमरीकी फौजियों से खिताब करते हुए अमरीका के वजीर दिफा लियोन पोनेटा ने 9 साल से जारी रहने वाली जंग में अमरीकी फौजियों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरीकियों और इराकियों दोनों ही को इस जंग में बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन इसके नतीजे में आज़ाद और खुद मुख्तार इराक वजूद में आया है। आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि लीबिया के साबिक रहनुमा कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हलाकत के बारे में शुबहात ये हैं कि यह जंगी जराइम का नतीजा हो सकती है। लुइस मरेनो कैंपो का कहना है कि आईसीसी अपने खदशात लीबिया की अबूरी हुकूमत के सामने रखेगी। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जिस तरह क़ज़्ज़ाफ़ी को मारा गया उससे जंगी जराइम के शुबहात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही अहम है और हम अपने खदशात लीबिया के हुक्काम के सामने उठाएंगे जो तमाम जराइम की जामे तहक़ीक़ात के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लीबिया के बागी जंगजों ने सिर्त में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी को एक नाले से पकड़कर हलाक कर दिया था। इस वाक़े की वीडियोस में देखा जा सकता है कि बागियों का मुश्तइल ग्रुप उन्हें जिंदा हालत में लेकर जा रहा है और कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी को जमीन पर गिराकर पहले मारा पीटा गया, उसके बाद गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे मोहतम सिम को भी जिंदा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी बाद में हलाक कर दिया गया। अबूरी कौंसिल ने इत्तेहादियों की जानिब से दबाव के बाद कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी और उनके बेटे की हलाकत की तहक़ीक़ात का तयक़ुन दिया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में शाम की सूरत हाल के बारे में एक नई करारदाद का मसवदा पेश करके मगरबी ममालिक को हैरानी में डाल दिया है। मगरबी ममालिक गुज़िश्ता कई माह से शाम की सूरत हाल के बारे में करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें रूस की जानिब से इस करारदाद के वेटो किए जाने का खतरा था।
मगरबी सिफारतखानों का कहना है कि जुनूबी सूबे दुर्रे और वस्ती शहर हामा में बागी फौजियों के साथ हुई झड़पों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि शामी फौज के कमांडर्स ने सदर बशर असद के खिलाफ मुजाहरों को रोकने के लिए एहतजाजियों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया है। खलीजी मुल्क बहरीन में शिया अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान ताज़ा झड़पों की इत्तला मिली है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। ये झड़पें शिया अक्सरियती इलाके दरेज में हुई हैं। बहरीन में गुज़िश्ता फरवरी से शाही हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मिस्र में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म सियासी इस्लामी जमात अक़वानुल मुस्लिमून और उसकी इत्तेहादी जमातें वाज़ेह बरतरी हासिल कर लेंगी। इस मरहले में मिस्र के 9 सूबों में चारशंबे और जुमेरात को वोट डाले गए थे। मिस्र के इंतखाबी मुबस्सरीन ने रायदही को मुजमई तौर पर पुरअमन बताया है, लेकिन बाज़ मुकामात पर धांधलियों की भी शिकायत मौसूल हुई है। पहले मरहले में शिकस्त के बाद लिबरल कैंप ने खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की थी और बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि लिबरल जमातें अक़वानुल मुस्लिमीन और सलफ़ी तहरीक की अनूर पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा मेमो के मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पाकिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक आर्मी चीफ और ISI सरबराह के हलफनामे अटॉर्नी जनरल के जरिए जमा कराए गए हैं। आर्मी चीफ ने अपने हलफनामे में इस बात का एतराफ़ किया है कि मेमो गेट का तनाज़ा फौज और दाखिली सलामती के खिलाफ साजिश है। उन्होंने इस पूरे मामले की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुतनाज़ा मेमो के मरकजी किरदार पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी मंसूर इजाज़ ने भी अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। इस हलफनामे में मेमो से मुताल्लिक़ मुबैना शवाहिद को भी मुंसलिक किया गया है। मंसूर इजाज़ की जानिब से जमा कराए गए हलफनामे में ISI सरबराह अहमद शुजा पाशा के साथ लंदन में हुई 4.5 घंटे की मुलाकात का भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।